Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Abed from A1 Coaching. तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे। उम्मीद करता हूँ अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा लास्ट वीडियो में जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और उसके क्वेश्चंस भी करके देख लिए थे। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। क्या बोलते हैं भाई? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। तो सर ये होता क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट सर होता क्या है ना? बड़ा कंफ्यूज लग रहा है। तो देखो समझो होता क्या है। पहले तो देखो जैसे आप लोग अकाउंटिंग पीरियड आपका कब से स्टार्ट होता है। मान लो एक अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ आपका 1 अप्रैल 2021 को, तो ये एंड कब होगा बेटा? ये चलेगा और फिर एंड होगा 31 मार्च 2022 को एंड हो जाएगा। इस तरह चलता है। तो जो एक साल चला अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरा साल भर चला होगा। तो इसमें हम लोगों ने अभी P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा था कि नहीं सीखा था? तो उसमें हम लोग क्या करते थे भाई, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, सैलरी देते थे, है ना, और या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते थे। भाई पार्टनर पैसा लेता था तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते थे। ये सारी चीज़ें करते थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फिर हिसाब किताब हमारा बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाती है। लेकिन अब हमें मालूम चला जब हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन वगैरह सब कुछ बना लिया तो हमें बाद में मालूम चला अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। उसके बाद हमें मालूम चला कि अरे यार पार्टनर को तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। आईओसी का मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल ही गए। अरे यार पार्टनर को सैलरी देनी थी, सैलरी देना तो हम भूल ही गए। अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, भूल ही गए। अरे सर अब क्या करें? क्या फिर से हमें सारा सब कुछ करना पड़ेगा? फिर से बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या करें सर, गलती हो गई इतनी बड़ी। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें फिर से नहीं बनाना पड़ता है। उन्हीं गलती को हम सुधारने के लिए क्या करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं या उसको फिर रेक्टिफाई कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो जो आपने मिस्टेक कर दी, जैसे आप कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, ड्राइंग लेना भूल गए, ऐसा कोई भी चीज़ है पार्टनर को लेना या देना कुछ भी भूल गए, तो उसको आप जो सही करते हो ना, जो रेक्टिफाई करते हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी एंट्री को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट या फिर पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर हुआ? समझ में आया मतलब क्या है? ठीक है, चलो अब जब इसका क्वेश्चन करोगे तो उसमें एक चीज़ याद रखना कि दो चीज़ होगी। ठीक है, पहली चीज़ याद रखना कि अगर मान लो पार्टनर को कुछ भी दोगे, पार्टनर को अगर हम लोग कुछ भी देंगे तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर को कुछ भी देना भूल गए हो, दोगे तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। जाहिर सी बात है पार्टनर की क्या होगी वहाँ पर? इनकम होगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो क्या होगा भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तो भाई क्रेडिट होगा। पार्टनर को पैसा देना भूल गए थे, अब दे रहे हो, तो अगर पार्टनर को कुछ भी दोगे तो वहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया तो वहाँ पर क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है? यहाँ पर ये डेबिट होगा। क्यों होगा भाई? यहाँ पर पार्टनर पैसा देगा। समझ में आ रही है? तो पार्टनर कुछ भी दोगे तो क्रेडिट होगा, पार्टनर से अगर कुछ भी लोगे तो वहाँ पर क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, एक चीज़ रखना। उसके अलावा अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है? हमेशा अपोजिट रिलेशन होगा। फर्म के और पार्टनर के बीच में, फर्म और पार्टनर के बीच में हमेशा क्या होता है? अपोजिट रिलेशन होता है। क्या अपोजिट रिलेशन होता है सर? देखो बेटा, अगर मान लो पार्टनर के लिए कोई भी चीज़ क्रेडिट है, पार्टनर के लिए कोई भी चीज़ क्रेडिट है, तो वो फर्म के लिए क्या है? डेबिट है। इसको अच्छे से लिख लेना। पार्टनर के लिए कोई भी चीज़ क्रेडिट है तो फर्म के लिए क्या है? डेबिट है। और अगर पार्टनर के लिए कोई भी चीज़ डेबिट है तो वो फर्म के लिए क्या है? क्रेडिट है। इसका मतलब क्रेडिट का मतलब क्या? इनकम है। अगर पार्टनर की इनकम हो रही है तो फर्म के लिए क्या है? वो खर्चा है। समझ में आ रही बात? भाई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, फर्म के लिए खर्चा है। सैलरी नहीं दी, फर्म के लिए खर्चा है। तो जो पार्टनर के लिए इनकम होगी तो वो फर्म के लिए क्या होगा? खर्चा होगा। और अगर पार्टनर के लिए कोई चीज़ डेबिट है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर का यहाँ पर डेबिट है। क्यों? क्योंकि पार्टनर के लिए खर्चा हो रहा है। तो फर्म के लिए क्या है भाई? वो फर्म के लिए क्रेडिट है। फर्म के लिए क्या है? वो क्रेडिट है। क्यों? यहाँ पर फर्म की क्या हो रही बेटा? इनकम हो रही। फर्म की क्या हो रही है यहाँ पर बेटा? इनकम हो रही है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो इस चीज़ को ज़रूर से याद रखना कि अगर पार्टनर के लिए कोई चीज़ खर्चा है तो फर्म के लिए क्या है? इनकम है। अगर पार्टनर के लिए कोई चीज़ इनकम है तो वो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। तो इसको ध्यान से रखो, समझो
अगर ये समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ थी। अब हम लोग चलो जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ नोट करना तो नोट कर लो, नहीं इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ तो बेटा अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है ना, ठीक है। देखो तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर कैसे करना है इसको हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा है आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप and the books close off, it is discovered that interest on capital 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted। बोल रहा है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था बेटा? 8%। आईओसी का मतलब 8%, ठीक है। लेकिन वो क्या हो गया? ओमिटेड हो गया। ओमिटेड का मतलब क्या होता है? भूल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8%, लेकिन देना भूल गया, ठीक है। आगे देखो, their capital accounts at the beginning of the year stood as follows। ए का है 8 लाख, बी का है 4 लाख, सी का है 3 लाख, ठीक है। तो ए की कितनी कैपिटल है? 8 लाख रुपए, बी की कितनी है? 4 लाख रुपीस, और सी की कितनी है? 3 लाख रुपीस। इसको लिख लो भाई, ए की 8 लाख रुपीस, ठीक है, बी की 4 लाख रुपीस और सी की 3 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आगे द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:1:1, ठीक है। इंस्टीड ऑफ एल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पहले तो प्रॉफिट रेशियो क्या है लिख लो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 2:1:1, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और बोल रहा है कि भाई अब लिखना भूल गया तो इसकी जो क्या करो, एडजस्टिंग एंट्री जो है उसको पास करके दिखाओ, ठीक है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को करना है। कैसे करेंगे? तो बेटा इसमें करने से पहले हम सबसे पहले लोग बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाते हैं? एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। तो अब एडजस्टमेंट टेबल में क्या करोगे? सबसे पहले से बना लो, फिर यहाँ पर लिख लेना लाइन सीधी जा रही है। लाइन भैया आप लोग स्केल से बेहतरीन बना लेना, मेरे तरह मत बना लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पार्टिकुलर, ठीक है। कितने पार्टनर है? 1 2 3, यानी कि ABC। तो पार्टनर का नाम लिखो, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। हम लोग एडजस्टमेंट टेबल क्या बना रहे हैं भाई? हम लोग सारा काम कर चुके थे, हम लोग प्रॉफिट वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, लेकिन बाद में मालूम चला कि ए बी सी ने जितना पैसा लगाया तो उनको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। P&L एप्रोप्रिएशन पढ़े हो ना, तो उसमें जो देते थे, अगर कोई ऐसा जो पहली बार इस वीडियो देख रहा है भाई, वो पहले जाकर स्टार्टिंग से पढ़े तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, तो ए को बी को सी को देना था, लेकिन देना भूल गए तो भाई दे दो। भाई कोई चीज़ अगर देना भूल गए हो तो क्या करोगे? उसको दे दो, ठीक है, गलती सुधार दो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखोगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने बताया था ना पार्टनर के लिए इनकम है, तो यहाँ पे देना भूल गए तो पार्टनर के लिए इनकम है। अगर पार्टनर के लिए इनकम है तो वो क्या होगी? क्रेडिट होगी, इनकम क्रेडिट होती है, ठीक है। तो ए का 8 लाख है, बी का 4 लाख है, सी का 3 लाख है, तो 8 लाख का 8% देना है ना। तो जल्दी से दो, 8 लाख का 8% कितना होगा? इंटू 8/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 8 8 64, यानी कि 64,000। ए का कितना आएगा बेटा? 64,000। बी का कितना आएगा सर? बी का निकालना है तो 4 कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 8 4 32, यानी कि बी का हो जाएगा 32,000। और सी का कितना होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 24,000। कितना हो जाएगा? 8 3 24,000। कुछ बात समझ में आ रही कैसे हुआ है कि नहीं आ रही है ना? निकाल लिया तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इतना, बी का इतना और सी का इतना हो गया। जी सर ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने अब बांट दिया। अब देखो बेटा समझो, इसको अगर ये बांट दिया, हम लोगों ने देना भूल गए थे, हम लोगों ने दे दिया, तो क्या मेरा प्रॉफिट अब कम हो गया होगा? जस्ट सपोज मानो पहले मेरा प्रॉफिट 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये था। एक पार्टनर को 50 रुपये मिला था, एक पार्टनर को 50 रुपये मिला था, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 रुपये देना था। समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 20 रुपये देना था, वो देना मैं भूल गया, तो फिर मैंने दिया। तो अब ये तो पहले प्रॉफिट 100 रुपये था, लेकिन ये तो दिया नहीं था। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया
तो 100 में से 20 चले गए, कितना बचा मेरे पास प्रॉफिट? 80 रुपये बचा। अब क्या 80 में इनको बटेगा तो एक को 40 मिलेगा और एक को 40 मिलेगा। समझ में आ रही बात? पहले 50 था, बाद में प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? प्रॉफिट में कुछ ना कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? जी सर आएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर क्या करोगे, अगर ये फर्म के पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? डिविजिबल प्रॉफिट कितना, तीनों को जोड़ दो कितना आएगा? 64, 32,000 और 24। 64,000, 32,000 और 24,000। ठीक है, 0 0 0 4 2 6 6 4 10 को 0 ऐसे लगाए, 6 7 3 10 दोबारा कितना आएगा? 1,20,000, 1,20,000। कितना आएगा? रिजल्ट प्रॉफिट 1,20,000, 1,20,000 इन द रेशियो। कौन से रेशियो में बांटोगे बेटा? ये वाले में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2:1:1। इस रेशियो में जो 1,20,000 रुपये प्रॉफिट आया है उसको क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फर्म के लिए खर्चा बढ़ गया तो यहाँ पार्टनर के लिए इनकम की, तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। तो 1,20,000 में 1,20,000 में ए का कितना है? ए का कितना है बेटा? 2 1 2 3 4 2/4। इसको निकालो कितना आएगा? 4 1 4 4 3 2 है, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 इंटू 2, यानी कि 30,000 को 200 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा? 60,000। कितना आएगा? 60,000। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? 60,000। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट है। भाई फर्म के लिए खर्चा है ना, पार्टनर के लिए इनकम थी तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ बी के लिए कितना होगा? 1,20,000 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1/2 1 3 1 4, 1/4 क्या लिखेंगे? 1/4। 1/4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर वही सेम बनेगा, बस यहाँ पर फर्क ये हो जाएगा, वहाँ 1 होगा और यहाँ पर कितना आएगा? 30,000 आएगा। तो 1 के लिए कितना आएगा? 30,000। और सी के लिए भी वही सेम है, 1/4, तो उसके लिए भी कितना आएगा? 30,000 आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हमने किया क्या? हम लोगों ने किया क्या बेटा? सबसे पहले क्या किया? देखो, जो भी कैपिटल देनी थी उसको दे दिया। जी सर दे दिया। अब जो टोटल जितना दिया आपने उसका क्या होगा? फर्म के लिए तो वो खर्चा है ना, फर्म को तो देना पड़ा है ना, तो फर्म को क्या करोगे? उनके उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो उनके प्रॉफिट में चेंज आएगा। तो ये क्या है? आपका क्रेडिट है, ये आपका क्या है? डेबिट है। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में क्या करना है? पहले इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ भाई, जितना रफ काम है। अब देखो, इसको रफ करने के बाद देखो क्या करना है। यहाँ पे 64,000 है, यहाँ पर 60,000 है। ठीक है, तो क्रेडिट में कितना है? 64, डेबिट में कितना है? 60,000। तो प्लस माइनस पड़ेगा ना, तो उसी तरह 64,000 में अगर 60 है तो कितना बचा? 4,000 बचा। कितना बचा? 4,000। लेकिन कौन सा बैलेंस ज़्यादा कौन है? 64 की 60, बड़ा वाला कौन है? 64 बड़ा है, तो वहाँ पर क्या लिखोगे? क्रेडिट बैलेंस। 4,000 क्या हो गया आपका? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है सर। यहाँ पर 32,000, यहाँ पर कितना है? 30,000। अब बताओ, यहाँ पर क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो 32 में 30 से कितना बचा? 2,000। कितना हो गया बेटा? 2,000। अब बताओ बड़ा कौन है? 32,000 की 30,000? 32 बड़ा है सर, तो किसका साइन बनेगा? क्रेडिट का। ये समझ में आ रहा है क्रेडिट डेबिट कैसे हो रहा है? जो बड़ा है उसका साइन लगा दो। क्रेडिट बड़ा था, यहाँ लिखा, यहाँ क्रेडिट बड़ा था, ये लिखा। अब देखो 24 और 30, 24 में 30 है, कितना बचेगा? 6,000। अब बताओ बड़ा कौन है? क्रेडिट बड़ा है कि डेबिट बड़ा है? तो ये डेबिट वाला बड़ा है, तो अब क्या यहाँ किसका साइन होगा बेटा? डेबिट का। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको क्या करनी है? इसकी जनरल एंट्री पास कर देनी, जो कि क्वेश्चन ने बोला था कि एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो ना। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। देखो, आप इसको जो पेपर में करोगे तो पूरा फॉर्मेट बना करोगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये बताओ डेबिट में कौन है, क्रेडिट में कौन है? सी किस में? डेबिट में है, तो यहाँ लिखोगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। कितने से? 6,000। जो लिखा बस वही लिख दो। सी का डेबिट है, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। 2 किसका क्रेडिट होगा? एज कैपिटल अकाउंट, 2 एज कैपिटल अकाउंट। और बी का क्या होगा? वो भी कैपिटल होगा, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 4,000 ए का और बी का 2,000। डेट्स इट, हो गया, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? देखो आंसर मैच करो, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल। ठीक है, ठीक।
ठीक है। और नरेशन पास करना होगा तो यहाँ पर नरेशन पास कर देना, ठीक है, कि ओमिटेड लास्ट ईयर प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह से लिख सकते हो, या फिर अपने से कुछ भी बना के लिख सकते हो, उसमें मसला नहीं है। मेन आपका ये है, इस तरह से समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं बेटा? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके हम लोग एक और क्वेश्चन करके बेहतरीन करके देखते हैं ताकि आपकी दिक्कत खत्म हो जाए, ठीक है। जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। हाँ तो बेटा अब देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा बोल रहा है ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर है। क्या है? ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर्स हैं और शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो की उनका 2:2:1:1 है। ये सब डीके गोयल के क्वेश्चन है, डीके गोयल की जो बुक फॉलो कर रहा है उसके बैक क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर्स जितने हैं वो सारे आपको लगाने हैं, ठीक है। तो 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई? 2:2:1:1, ठीक है। 2:2:1:1 ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है सर। फिर दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 9 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। बोल रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ है बेटा? तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 9 लाख का प्रॉफिट कितने का है? 9 लाख का क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 9 लाख का प्रॉफिट हुआ है और उसमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना भूल गए। क्या भूल गए? देखो बोल रहे हैं कि सैलरी टू ए 15,000 पर मंथ, ए को सैलरी देना भूल गए। सैलरी टू ए 15,000 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद सैलरी टू बी एंड डी, सैलरी टू बी एंड डी, बी और डी को देना भूल गए 30,000 पर क्वार्टर, ₹30,000 पर क्वार्टर, ठीक है। समझ में आ रही है? ए बी सी डी 4 पार्टनर है, ठीक है। और जो प्रॉफिट हुआ है टोटल कितने का हुआ है बेटा? वो 90,000 का हुआ है। और सैलरी ए को कितनी देनी थी? 15,000 पर मंथ। और सैलरी बी और डी को 30,000 पर क्वार्टर देनी थी, जो कि भूल गए हैं। समझ में आ रही बात? तो अब भाई जो देना भूल गए हो जल्दी जल्दी देना शुरू करो। कैसे करोगे? सबसे पहले बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे बेटा? एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है सर बनाते हैं। चलो तो पहले ऐसे लाइन खींच लो बेहतरीन, फिर यहाँ से पार्टिकुलर, और कितने पार्टनर आपके पास? 4 है। ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ए बी सी और डी, ये 4 पार्टनर हो गए, ठीक है। अब देखो जल्दी से सैलरी देना ए को, सैलरी देना बी को, ठीक है। तो अब जल्दी से देखो सैलरी देना है तो यहाँ पे लिखो सैलरी टू ए। सैलरी टू ए कितना देना है सैलरी ए को भाई? 15,000 पर मंथ। कितना देना है? 15,000 पर मंथ। अगर सैलरी ए को 15,000 पर मंथ देना है हम लोगों को, तो ये बताओ कितना आएगी सैलरी? अगर 15,000 मंथ है तो जल्दी बताओ 15,000 पर मंथ है तो एक साल कितना हो गया? 1,80,000। 1,80,000 तो ए को कितनी मिलेगी? 1,80,000, ठीक है। सैलरी टू ए और किसको देना था? बी को देना था एंड डी को देना था, इसी में दे देते हैं, ठीक है। और ये किस में होगा? क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि पार्टनरी क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो 15,000 का अगर हम लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 1,80,000, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे कितना देना है? बी को देना है और डी को देना है 30,000 पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 30,000 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आएगा? 1,20,000। कितना आएगा? 1,20,000। समझ में आ रही बात? तो बी को कितना देंगे भाई? 1,20,000। और डी को कितना देंगे? 1,20,000। और सी को कुछ नहीं देंगे। क्यों भाई? कुछ क्वेश्चन ने बोला ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये जिसको सैलरी देनी थी हम लोगों ने सैलरी दे दी। ए को दे दी, बी को दे दी, सी को नहीं देना था, डी को दे दी। तो हम लोगों ने क्या बोला था? अगर पार्टनर की इनकम हो रही है तो फर्म का क्या होगा? खर्चा होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे? डिवीजन ऑफ कितना प्रॉफिट है टोटल? डिवीजन ऑफ इन लोगों तीनों को जोड़ लो। 1,80,000 1,20,000 कितना होगा? 3 लाख। और इसको जोड़ो कितना हो? 4,20,000। तो यहाँ पे लिखोगे डिवीजन ऑफ 4,20,000, ठीक है। इन कौन से रेशियो में बेटा? रेशियो क्या था? 2:1:1। और ये क्या रहेगा आपके लिए? डेबिट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। टोटल कितना? 4,20,000 का है। तो 4,20,000 के क्या है? फर्म के लिए खर्चे होंगे। तो कैसे करोगे? तो ये बताओ
रेशियो क्या है इनका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 4,20,000। रेशियो क्या है पहले वाले का, एक ही बात करें अगर हम तो 2 2 4 1 5 1 6, तो क्या हो जाएगा 2/6 डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 7 6 6 7 42, 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पाएगा 2 7 14, 1 2 3 4 कितना जाएगा 1,20,000। ठीक है हाँ 1,40,000। तो यहाँ पे कितना है बेटा 1,40,000 यानी कि 1,40,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो बेटा कितना आया एक्स का 1,40,000। क्लियर है। चलो अब अगर दूसरे का निकाल लेंगे तो कितना होगा, दूसरे का भी वही है 2 2 4 5 6, तो इसका भी वही सेम आएगा 1,40,000। ठीक है सर। अब तीसरे का क्या होगा सर, तीसरे का निकलेगा सर, तीसरे को सैलरी दी नहीं है उसका भी निकलेगा। भाई प्रॉफिट तो चेंज होगा ही ना सबका। भाई अगर इन लोग को मिला है इसको नहीं मिला है लेकिन इसके प्रॉफिट में तो चेंज आएगा ही ना। तो सी में से भी काटो भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,20,000 और कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 1/6। तो सेम सारी चीज़ें रहेगी, बस यहाँ पर हो जाएगा 70,000। कितना हो जाएगा 70,000। ठीक है सर। और यहाँ पर भी वही रहेगा 70,000 क्योंकि वही सेम है 1/6। ठीक है यहाँ तक हो गया। अब शेयर सारा वही सेम काम करना है, यहाँ पे कुछ नया थोड़ी है। आप ये ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। अब देखो जल्दी से फटाफट कि भाई ज़्यादा किधर है। यहाँ 1,80,000, यहाँ 1,40,000, तो 1,80,000 में 40 से कितना बचा 40,000 यानी 40,000। अब ये बताओ क्रेडिट में ज़्यादा है कि डेबिट में ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, क्रेडिट में ज़्यादा है, तो किसका साइन रहेगा क्रेडिट का रहेगा सर। ठीक है यहाँ पे 1,20,000 और 140 माइनस करो कितना बचेगा 20,000। अब किसका साइन रहेगा क्रेडिट का कि डेबिट का, ज़्यादा कौन है 1,40,000 यानी डेबिट, तो यहाँ पे इसका रहेगा बेटा डेबिट का रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 70,000, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 70,000। अब 70,000 किसका रहेगा क्रेडिट का कि डेबिट का, डेबिट का रहेगा। ठीक है और यहाँ पर कितना है 1,20,000, यहाँ पर कितना है बेटा 70,000। अब बताओ 1,70,000 माइनस करो कितना आएगा 50,000। बड़ा कौन है क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे क्रेडिट लिखोगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। हाँ 40,000 में क्रेडिट, यहाँ पे कितना था 70 20 90। हाँ ठीक है समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये सा हो गया कि क्रेडिट डेबिट कैसे लेते हैं, जो बड़ा निशान है उसका लगाते हैं ना। अब देखो जल्दी से बताओ कौन कौन डेबिट में कौन कौन क्रेडिट में। डेबिट वाला बताओ पहले 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल डेबिट में ना, तो यहाँ क्या लिखोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो उसके बाद 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट। 20 का कितने में था बेटा 2,20,000, तो यहाँ पे लिखो 20,000। सी का कितना था 70,000। ठीक है सर। ए का क्या है 2 इज कैपिटल अकाउंट, और फिर उसके बाद किसका था डी का, तो यहाँ पर क्या है 2 डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है तो ए का कितना था बेटा 40,000 और बी का कितना था 50,000। ठीक है डेट्स इट। तो ये हो गया, वहाँ पे नरेशन नीचे लिख देना। क्लियर। तो इसको हमेशा किस में करोगे फॉर्मेट बना करोगे। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। फिर से बताऊंगा जो देना रहा कर उसको दे दो, फिर उसको जो भी टोटल है उसके प्रॉफिट को ऐड करके उसमें उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डेट्स इट भाई, इतना करना। उसके अलावा इस चैप्टर में इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आपका एक टॉपिक बचेगा गारंटी ऑफ अ पार्टनर और आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है तो कोई डाउट हो तो कॉन्टैक्ट कर लेना बेटा। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाया करती है। ठीक है तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू so much।